श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर बुद्धि विहार स्थित श्री कुंडकेश्वर महादेव मंदिर में पितृदोष शांति यज्ञ एवं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की अमृत रूपे वर्ष का आयोजन महिला मंडल समिति के तत्वाधान में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्ष का गुणगान धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास श्रद्धा श्री पंडित हरिश्चंद्र मिश्र जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अमृत स्थान करने के लिए श्रद्धालु जनवरी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा पंचम दिवस तथा विकास जी ने जहां एक और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भक्ति भाव में विभोर कर घूमने के लिए विवश कर दिया, तो वही महाराज जी द्वारा गए श्री हरि के भजनों को सुनकर उपस्थित सुधारुजन घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो गए। श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण व्यवस्थित रूप से पंचम दिवस संपन्न कराने में मुख्य रूप से प्रभा माताजी, शांति माताजी, सविता चौधरी, संगठन मंत्री महिला, पतंजलि योग समिति, संरचना दीक्षित, सरल पथ, सुनीता गुप्ता, मानसी गुप्ता, भावना शर्मा, अंजू शर्मा, मंजू राठौर, शोभा माथुर, शरद शर्मा आदि का पूर्ण सहयोग रहा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम कथा व्यास श्रद्धा श्री पंडित हरिश्चंद्र मिश्रा ने अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की अमृत रूपे धारा का प्रभाव करते हुए कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि इस दृश्य को हृदय में उतारो परीक्षित महाराज। मन से सोच रही है कौन? यशोदा मैया। क्या? लाला उठेगा। मन से सोच रही है। वाचा माने माताएं लोग जब कोई काम करती है अकेले में बड़ी गुनगुनाती है, यानी भजन आदि जो भी उन्हें गीत याद आते हैं मस्ती में वो गाते रहते हैं। और ऐसे ही यशोदा मैया दही मथ रही थी, माखन निकाल रही थी और मस्ती से झूमते हुए वाचा यानी बोल रही थी, गुनगुनाने लगी और कर्म कर रही थी कि लाला उठेगा और उड़ते उसे नया नया माखन चाहिए। और इसलिए कन्हैया उठ करके आए। रात्रि में जो काजल लगा हुआ था कन्हैया की आंखों में दोनों को मलते हुए आए और इतने सुंदर आंख लग रहे हैं भगवान के नयन तो काजल फैल गया। जगन्नाथपुरी के जैसे आंख लग रहे हैं भगवान के आज। तत्पश्चात बंधुओं कन्हैया ने उस राही को पकड़ लिया जिससे मथ रही थी यशोदा मैया। मैया मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे माखन चाहिए, माखन चाहिए। यशोदा मैया ने कहा भूख तो इसको लगी नहीं है। और बच्चों के मन में जो बात आ जाती फिर आई जाती है। अभी तो ये कुछ खा के सोया था। तत्पश्चात बंधुओं यशोदा मैया अपने काम में फिर लगी। कन्हैया ने उस मथनी को फिर पकड़ लिया। मैया भूख लगी है, भूख लगी है। यशोदा मैया ने सोचा भाई थोड़ा इसे किसी और बहाने में लगाओ, अपने काम में मस्त हो जाओ। यशोदा मैया ने कहा ऊपर की ओर देखो। बोले क्या है? बोले वो जो चमक रहा है चंदा मामा है ना, चंदा मामा दे दें आपको। और छोटा सा बालक 3.5 साल का बालक क्या समझे चंदा मामा, और कहने लगे मैया खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। अब अड़ गए, मचल गए, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए और अभी चाहिए। माँ के सामने जितने लोट बोट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो। तत्पश्चात बंधुओं कन्हैया धमकी दे रहे मैया को, मैया अगर तुमने चंदा मामा नहीं दिया तो पालन करी हो बेड़ी ना कुथे है। ए मैया सुन,
अगर तूने चंदा मामा मुझे नहीं दिया तो घर में जो तेरी सुरभि गाय है उसका मैं दूध नहीं पीऊंगा। और तेरी नाक हो, सिर की चोटी नहीं बनाओ। यशोदा मैया ने कहा मत बना, बहुत बिगड़ रहा है, बलराम की बना दूंगी। भगवान ने सोचा ये धमकी भी काम नहीं कर रही। तदपश्चात सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने तीसरी धमकी दी, मैया एक बात मेरे पास ऐसी है, अगर जिसको मैंने बता दिया तुझे चंदा मामा देना ही पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा सबरी बात बता दे, जितनी बात तेरे पास है सब बता दे, बहुत बिगड़ रहा है। तदपश्चात सुखदेव जी कहते परिचित सुनो कितनी जबरदस्त धमकी दी कन्हैया ने। मैया अगर आपने हमें चंदा मामा नहीं दिया ना तो हम ब्रजवासियों की बड़ी सभा में कह देंगे कि हम नंद बाबा के बेटे हैं, यशोदा मैया के बेटे नहीं हैं। इतना सुनते ही 3.5 वर्ष का कन्हैया यशोदा मैया ने लाला को गोद में बिठा दिया, अपने हृदय से लगाया। कन्हैया इतनी ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आ गई आपके हृदय में?